नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए हम राजस्थान हिस्ट्री का कोर्स अब चालू कर रहे हैं। तो राजस्थान हिस्ट्री इसलिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री करीब 20 से 24 नंबर की पूछी जाती है आपके पेपर 2 के अंदर। हिस्ट्री के जो 15 सवाल आते हैं उसमें से करीब करीब 10 से 12 सवाल राजस्थान हिस्ट्री के पोर्शन से ही पूछे जाते हैं। तो आपका 20 से 24 नंबर का वेटेज है इस पेपर का। इसको हम कहाँ से पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं आपकी, राजस्थान अध्ययन की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसी को हम पढ़ेंगे। उसके अलावा और कुछ रेफर नहीं करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके सटीक सटीक रूप से राजस्थान अध्ययन की किताबों से ही पूछे जाते हैं। इसमें 4 जो आपकी पुरानी वाली किताबें और 2 जो नई वाली किताबें, उनको लेके हम राजस्थान अध्ययन को यहाँ से पढ़ेंगे और राजस्थान हिस्ट्री को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम आज कवर करने वाले हैं वो है प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान के अंदर जो प्राचीन सभ्यताएं मिली है वो 3 युगों से मिलती है। पहला तो आपका पाषाण युग है, फिर आपका ताम्र युग है और फिर आपका लौह युग है। इन तीनों युगों से हमें सभ्यताएं मिली है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका ताम्र युग है। ताम्र युग के अंदर आपकी सरस्वती सभ्यता है और आपकी बनास सभ्यता है। तो सरस्वती सभ्यता के अंदर आपका हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा नामक जगह मिली है। जो कालीबंगा के अंदर जो अवशेष मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से मेल कैसे खाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो नगर नियोजन की व्यवस्था है वो सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ही लगती है कि यहाँ पे भी समकोण पे रास्ते मिलते हैं और आपका नालियाँ बनी हुई है, पक्की नालियाँ बनी हुई है और यहीं पे जो घर बनाए गए हैं वो माप चौक के हिसाब से बनाए गए। तो नगर नियोजन किया गया, व्यवस्थित रूप से नगर को बसाया गया है। ये जो है वो सरस्वती नदी या दृष्टवती नदी के किनारे पे है। जो ये नदी अब है नहीं, वर्तमान में यहाँ पे गग्गर नदी बहती है। गग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले के अंदर बहती है जहाँ पे गग्गर का मैदान भी है। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिला है? जो पुरातत्व विभाग को अवशेषों के अंदर काली चूड़ियाँ मिली है जिसके कारण इसका नाम कालीबंगा रखा गया था। बंगा पंजाबी के अंदर चूड़ियों को कहा जाता है। और यहाँ पे लकड़ी की और ईंटों की नालियाँ मिली है। लकड़ी और ईंटों की नालियाँ आपको कालीबंगा से मिली। लकड़ी की भी नालियाँ बनाई जाती थी और ईंटों की भी नालियाँ बनाई जाती थी। यहाँ पे जो 2 टीले मिले हैं कालीबंगा के अंदर, जो शहर मिला है उसके अंदर 2 टीले हैं। एक आपका पूर्वी टीला है और एक आपका पश्चिमी टीला है। अगर आप पिक्चर में देखेंगे जो पूर्वी टीला है वो ऊंचा है और वो दुर्ग की तरह था। जो निचली हिस्सा है वो साधारण लोगों के रहने के लिए रहा होता होगा क्योंकि ये बड़ा है और साधारण लोगों के लिए रहने के लिए होता होगा। जो दुर्ग है वो शायद तक विशेष व्यक्तियों के लिए रहने के लिए होता होगा। पूरे चारों तरफ इन्होंने प्राचीर बना रखी थी, तो सुरक्षा की व्यवस्था इन्होंने वहाँ पे कर रखी थी। यहाँ से अग्निवेदिया या अग्निकुंड मिले हुए हैं। यहाँ से जुते हुए खेत भी मिले। खेत जुते हुए इसका मतलब उनको कृषि का ज्ञान था। जुते हुए खेत मिले यानी उनको कृषि का ज्ञान था। इससे रिलेटेड पास्ट में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके पहले वाले क्वेश्चन पेपर्स में कि ज्योति विकृषि भूमि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अब ये प्रश्न एज इट इज एनसीईआरटी जो आपकी राजस्थान अध्ययन की किताब है उसके पीछे जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं उसमें से ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहीं से एज इट इज उन्होंने लिया है। दूसरा क्वेश्चन भी वहीं से आता है, मतलब बुक के अंदर दिया हुआ है कि अग्निकुंड आपके कालीबंगा के अंदर पाए जाते हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन आपके जो राजस्थान अध्ययन की किताब है उन्हीं से आते हैं। दोनों के दोनों आपको बता देता हूँ। 9th क्लास की जो राजस्थान अध्ययन है पुरानी वाली, उसके अंदर से दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद में आपका आहड़ या उदयपुर, आड़ सभ्यता उदयपुर जिले के अंदर मिली है। ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये भी ये बनास घाटी नदी घाटी संस्कृति की है। सरस्वती की नहीं है, बनास नदी घाटी की है। कालीबंगा हमने सरस्वती में पढ़ी थी, इसके बाद में हम बनास नदी घाटी संस्कृति पढ़ेंगे जो कि पहली है आपकी आहड़, उदयपुर जिले के अंदर है। ये आयड़ नदी के किनारे पे बसी हुई है। इसको ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। ताम्रवती नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले हैं। इसको धूलकोट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक बड़ा सा धूलकोट मिला था जहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे उपकरण पड़े हुए थे जिसके अंदर, तो इस धूलकोट की वजह से भी इसका नाम धूलकोट पड़ गया है। यहाँ पे और क्या मिला? यहाँ पे कच्ची ईंटों के मकान बने हैं। कच्ची ईंटों से बने हुए। तो कच्ची ईंटें आपको याद रखना है कि आड़ से सिर्फ कच्ची ईंटें मिली थी, पक्की ईंटें नहीं मिली थी। तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली गई है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली है। यहाँ से यूनानी मुद्रा मिली है। यूनानी मुद्रा मिली है, इसका मतलब व्यापार होता था बाहरी देशों के साथ। यहाँ से ये व्यापार का केंद्र रहा होगा क्योंकि यहाँ से हमें बाहरी विदेशी मुद्रा मिली है। यहाँ पे एक ही मकान में 4 से 6 चूल्हे थे, इसका मतलब संयुक्त परिवार है। इसका मतलब वहाँ पर भी लड़ाइयाँ हो के चूल्हे नहरे हो जाते थे, ठीक है। तो संयुक्त परिवार है, इसका 4 से 6 चूल्हों का मतलब ये हमने सोचा है कि वहाँ पे संयुक्त परिवार उस समय रहते होंगे आड़ सभ्यता के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके पास्ट ईयर के पेपर के अंदर कि पुरातत्व आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है कांस्य युग से? नहीं। लोह युग से? नहीं। ताम्रपाषाण से? जी बिल्कुल। पुरापाषाण से? नहीं। अब कोई कहेगा कि सर आपने तो ताम्र युग पढ़ाया था, ये ताम्रपाषाण कहाँ से आ गया? तो पाषाण युग तो भाई चल ही रहा है ना, बाद में ताम्र बीच में तांबे की खोज होगी तो क्या
पत्थर खत्म हो गए। तो वो इस तरीके से अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख सकता है कि ताम्रपाषाण है, लेकिन आपको वही समझ के चलना है कि भाई ताम्र युग है। आपको फिर कोई दूसरा सेलेक्ट नहीं करना है कि काश्य की तरफ चला जाऊंगा मैं या इसकी तरफ चला जाऊंगा, तांबे को ही आपको ध्यान रखना है। आहड़ के अंदर ताम्र युगीन सभ्यता थी, बनास घाटी सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता थी। इसके बाद में आपका जो गिलुंड है, गिलुंड राजसमंद के अंदर है, ये भी एक ताम्र युगीन सभ्यता है। ये बनास नदी के खुद के ही तट पर है, इसी की वजह से पूरा इस सभ्यता को बनास नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, ये राजसमंद जिले के अंदर है, वर्तमान के राजसमंद जिले के अंदर है गिलुंड। यहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं आपको। आहड़ के अंदर कच्ची ईंटें मिली थी, लेकिन यहाँ से आपको पक्की ईंटें मिली। यहाँ पे काले और लाल रंग के मृत भांड है। भांड सुना होगा आपने कभी, तो भांड यानी बर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ से काले और लाल कलर के मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो ये गिलुंड से प्राप्त हुए हैं। अब आपको एक बार मैप के अंदर दिखा देते हैं। मैप के अंदर दिखाना इसलिए जरूरी है कि एक तो आपको याद आसानी से हो जाए, और दूसरा आप थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के लिए अभी से ही प्रिपेयर हो जाए। तो जो आपका हनुमानगढ़ है, यहाँ से आपका कालीबंगा है, कालीबंगा सभ्यता यहीं पे थी। ये आपका उदयपुर है, यहाँ से आपकी आहड़ सभ्यता है। ये आपका राजसमंद है, राजसमंद में क्या था, गिलुंड। ये मैप बताने का एक और रीजन है कि आप इस क्षेत्र को देखिए। वर्तमान में यहाँ पे बहुत सारी माइंस हैं, जहाँ पे बहुत सारा अभी खनन होता है। तो उस समय भी लोगों को माइनिंग की या खनन की जानकारी थी, और इसीलिए वो ऐसे ऐसे एरियाज के अंदर जाके बसे हुए से, इन क्षेत्रों के अंदर बसे इसीलिए थे, तो उनको उस चीज़ की जानकारी होती होगी। तो ये आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। फिर गणेश्वर सीकर जिले के अंदर है, सीकर जिले के अंदर है। इसको ये कांतली नदी के किनारे पे बसी हुई है, और ये आपकी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ये पुरातत्व का पुष्कर भी है, इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा ताम्र उपकरण मिले हैं। ये सबसे पुरानी संस्कृति भी है, क्योंकि ये 2800 ईसा पूर्व की है। ठीक है, ये 2800 ईसा पूर्व की है। आपकी कालीबंगा 2500 ईसा पूर्व की है, और जो आपकी तीसरी है आहड़, वो आपकी करीब 2000 ईसा पूर्व की है। तो सबसे पुरानी जो है आपकी गणेश्वर है। गणेश्वर इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ताम्र युग की जननी या फिर पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ताम्र के उपकरण मिले हैं। तो गणेश्वर याद रखना, सीकर जिले के अंदर है, कांतली नदी के किनारे पर है, और ये पुरातत्व का पुष्कर है। इसके बाद में आपको बैराट जयपुर ये आपको महाभारत काल के अंदर लिखे जाते हैं। महाभारत के अंदर एक विराट युद्ध था अर्जुन का, आपको अगर पता हो तो। विराट युद्ध जो था वो इसी मत्स्य जनपद से रिलेटेड कहानी है। जो मत्स्य देश है उसकी राजधानी थी विराटनगर, तो यहाँ पे अर्जुन ने विराट युद्ध किया था। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा महाभारत से रिलेटेड लगेगी आपको। ये मौर्य सम्राट अशोक का यहाँ पे भाब्रूस शिलालेख मिला था। यहाँ पे 4 डूंगरियाँ मिली है, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी और मोती डूंगरी। ठीक है, ये 4 डूंगरी यहाँ पे मिली है। और ये जो भाब्रू अभिलेख है, भाब्रू शिलालेख है, वो बीजक डूंगरी के अंदर से मिला था। बीजक डूंगरी के अंदर से बुद्धकालीन, अशोककालीन एक गोल बुद्ध मंदिर मिला है, स्तूप मिले हैं, बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ पे पाषाणकालीन हथियारों के निर्माण का एक बड़ा कारखाना भी मिला है। इसको हूण शासक मिहिर कुल ने नष्ट कर दिया था, बैराट को नष्ट कर दिया था। ये तुलसी के मिहिर ने नहीं किया है। तुलसी के मिहिर को कंफ्यूज मत कर लेना, इस बेचारे को कहोगे कि इसने बैराट को नष्ट कर दिया, नहीं, ये हूण शासक था मिहिर कुल जिसने इसको नष्ट किया है। ये आपका अगला है बागोर भीलवाड़ा के अंदर है। बागोर भीलवाड़ा के अंदर है। ये पाषाणकालीन सभ्यता थी, आपको याद रखना है। बागोर पाषाणकालीन सभ्यता, ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी पाषाणकालीन सभ्यता है, तो बागोर, जो कि भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना है। ये कोठारी नदी के किनारे पाया गया था। इसकी विशेषता है, कृषि तो यहाँ पे होती थी, यहाँ पे पशुपालन के अवशेष मिले हैं। पशुपालन के अवशेष आपको बागोर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? आपको बागोर से मिले हैं। इसके बाद में हम फिर से देखते हैं मैप के अंदर। आपका सबसे पहले देखेंगे सीकर में क्या था? गणेश्वर। फिर आपका देखेंगे हम जयपुर के अंदर आपको क्या मिला था? बैराट। इसके बाद में हम देखेंगे हमारा भीलवाड़ा के अंदर क्या मिला था आपको?
बागोर। ठीक है, फिर से देखिए इसी एरिया के अंदर तो एरिया जहां पे आज के डेट में माइनिंग होती है, वहीं पे पुराने जमाने के अंदर भी ये धातु रिलेटेड जो आपकी संस्कृति थी वो वहीं बसी हुई थी, ताम्रयुगीन संस्कृतियां वहीं बसी हुई थी। ठीक है, ये आपका बागोर तो वैसे पाषाण युगीन हो गया। अब इसके अंदर कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो मुख्यतः ये 7 तरह की जो 7 बताई हुई है आपकी सभ्यता आपकी किताबों के अंदर जो मुख्य है, और उसके मुख्य तथ्य मैंने आपको लिखवा दिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो छोटे छोटे बारीकी जगह से आ सकते हैं, वो है आपका पाषाण कालीन सभ्यता कौन सी, सिर्फ ये पूछ सकता है कौन सी सभ्यता पाषाण कालिक है। बागोर और तिलवाड़ा, तिलवाड़ा को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बागोर और तिलवाड़ा पाषाण कालीन है, इतना आपको याद रखना है। फिर लौह युगीन सभ्यता कौन सी है, जोधपुरा, सुनारी, रेड, इशवाल। इसके अंदर आपको ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी लौह युगीन नहीं है, निम्न में से कौन सी लौह युगीन नहीं। ये जोधपुरा जयपुर वाला है, जोधपुर अपना शहर वाला नहीं है। ठीक है, जयपुर के अंदर जोधपुरा एक जगह है जहाँ से ये है। सुनारी है लेकिन लोहा निकलता है यहाँ से। रेड और फिर आपका इशवाल। ताम्रयुगीन सभ्यता जो कि आपकी गणेश्वर, ओजियाना, आहड़, गिलूंड, खेतड़ी, दरीबा और कुराड़ा। अभी भी जैसे कि आपको पता है दरीबा के अंदर माइंस है, तो ये वो एरिया है जहाँ पे आपका ताम्रयुगीन पाया जाता है। इसके बाद के अंदर एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन सी सभ्यता पढ़ी। हमने कालीबंगा पढ़ी जो कि हनुमानगढ़ के अंदर थी, सरस्वती, घग्गर या फिर दृश्यवती नदी के किनारे। इसके अंदर क्या मिला था, काली चूड़ियाँ मिली थी तो कालीबंगा हो गया। यहाँ पे अग्निकुंड मिले थे, यहाँ पे जुते हुए खेत मिले थे, यहाँ लकड़ी की नालियाँ मिली थी। फिर आहड़ उदयपुर के अंदर है, आयड़ नदी के किनारे पे ये बनास घाटी सभ्यता है। और यहाँ से आपको जो है कच्ची ईंटें मिली है, यहाँ से आपको कच्ची ईंटें मिली है। यहाँ पे आपको घर में 4 से 5 चूल्हे मिले थे, इसका मतलब संयुक्त परिवार है। यूनानी मुद्रा भी यहाँ से मिली थी। ठीक है, फिर आप गिलुंड के अंदर गए, गिलुंड राजसमंद बनास के अंदर आपको पक्की ईंटें मिली। क्या मिली, पक्की ईंटें मिली। ये भी बनास घाटी सभ्यता है क्योंकि बनास के पास में है। ठीक है, बनास नदी के किनारे पे है। ये आपकी बागोर है जो भीलवाड़ा कोठारी के अंदर है। जो आपकी बागोर सभ्यता है ये आपकी पाषाणकालीन सभ्यता है बागोर, और यहां से आपको पाषाणकालीन अवशेष मिलते हैं। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे पशुपालन के अवशेष मिले हैं आपको, बागोर के अंदर से पशुपालन के अवशेष मिले हैं। उसके बाद में आप गणेश्वर की तरफ चलो जो कि सीकर कांतली के नदी के किनारे पे है। सीकर में नीम का थाना जो जगह है वहां से ये रिलेटेड है, इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। इसके बाद में जो आपकी आखिरी सभ्यता है वो है बेहराट जयपुर के अंदर है, जो इसको मत्स्य देश पहले कहा जाता था। और विराटनगर इसकी वो थी, क्या नाम है, राजधानी। यहाँ से आपको बहुत सारी डुंगरियाँ मिली थी। यहाँ पे अशोक का भाब्रू शिलालेख भी यहीं से मिला था। यहाँ से बुद्धकालीन बहुत सारे अवशेष मिले हुए हैं। और ये एक यहाँ से आपको जो मीर कुल है आपका, उसने इसको नाश कर दिया था, इसको तोड़ डाला था। तो ये आपकी 7 सभ्यताएं जो कि आपको याद रखनी है। यहीं पे आपके प्राचीन सभ्यता खत्म हो जाती है। इसके आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और इसको बार बार रिवाइज करते जाना है। सेम चीज़ को रट लो, कौन सी नदी के किनारे पे कौन सा है, कौन से जिले के अंदर पड़ता है, कहाँ से क्या मिला हुआ, इतना बहुत है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको आपका आरपीएससी पूछता नहीं है। एसआई के एग्जाम में आपने देखा होगा 3 सवाल आए, बहुत आसान सवाल थे, सीधे 9th क्लास की राजस्थान अध्ययन की किताब से उठाए हुए सवाल हैं। तो हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम फिर आगे का काल देखेंगे। प्राचीन सभ्यताएं हो गई है, अब हम देखेंगे मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष का काल जो था राजस्थान के संदर्भ में कैसे रहा है। और उसके बाद में हम जनपदों की तरफ बढ़ेंगे, और एक बार जनपद खत्म हो जाएंगे तो फिर हम देखेंगे राजपूतों का काल कैसे आता है। ठीक है, तब तक थैंक यू।